हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी अभिलाष अग्रवाल और आप देख रहे हैं आज की हमारी वीडियो जिसका टॉपिक है अमेंडमेंट इन सेक्शन 12AA एंड सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिंग टू चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज एंड एनजीओज। सेक्शन 12AA और सेक्शन 80G, पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं। सेक्शन 12AA वो सेक्शन है जिसमें जो ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज और एनजीओज अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत छूट प्राप्त होती है, डिडक्शन प्राप्त होती है, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता। और सेक्शन 80C वो सेक्शन है जिसके तहत जो संस्थाएं चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह अपना रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं उनको जो वो डोनेशन लेती हैं उस डोनर को छूट प्राप्त होती है। उस डोनर को अपनी इनकम में जो वो डोनेशन देता है उसका एक पोर्शन डिडक्शन के तौर पर माइनस होता है इनकम कैलकुलेशन में। इस बार जो बजट 2020 आया था उसके द्वारा इस सेक्शन 12AA और सेक्शन 80G, इन दोनों सेक्शनों में काफी बदलाव किए गए हैं और काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। यहाँ तक कहा जाए कि इनमें काफी आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन एक बार करा लेने के बाद वो हमेशा लाइफ टाइम वैलिडेट रहता था, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती थी। अब जो सेक्शन 12AA में चेंज आया है उसके हिसाब से केवल अब इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 साल होगी। 5 साल के बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू कराना होगा। इसके साथ ही जो संस्थाएं पहले से इसमें रजिस्टर्ड हैं उनके भी रजिस्ट्रेशन अब खत्म हो रहे हैं। जो संस्थाएं अपने रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा लेंगी उनके रजिस्ट्रेशन आगामी वैलिड रहेंगे और जो संस्थाएं रिन्यू नहीं कराएंगी उनके रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यही चेंज इन्होंने सेक्शन 80G में भी किया है। वो भी एक बार कराना होता था और वो हमेशा वैलिड रहता था, कोई एक्सपायरी नहीं थी। लेकिन यही परिवर्तन उसमें भी किया गया है। वो भी जितने भी पुराने रजिस्ट्रेशन हैं वो 30 सितंबर 2020 तक वैलिड हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक अगर आप अपने पुराने 12AA और 80G को आप रिन्यू करा लेंगे तो वो वैलिड होंगे, अन्यथा वो एक्सपायर हो जाएंगे। बात ये भी आएगी कि ऐसा सरकार ने क्यों किया है, इसकी क्या जरूरत पड़ी और हमें ये कैसे रिन्यू कराना होगा। तो इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपको समझाने में। सेक्शन 12AA और सेक्शन 80G जिनके भी एक्सपायर हो रहे हैं वो 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बीच इनकम टैक्स इंडिया की साइट पर जाएं, एक ऑनलाइन फॉर्म फाइल करें और फॉर्म फाइल करने के बाद उसे सबमिट करें। इसके बाद डिपार्टमेंट जो भी आपसे डेटा मांगेगा, वैसे ज्यादा कुछ मांगेगा नहीं, और जो भी मांगेगा वो आप उसे सबमिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लें। ये कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है। बेहिचक, डरे हुए आप इस काम को कराएं। अगर आपकी हिम्मत ना हो तो आप अपने किसी एक अच्छे CA, अच्छे लॉयर के पास जा सकते हैं, अपने पेपर्स कलेक्ट करें, उनके पास जाएं और उनसे इसको रिन्यू करवा लें। इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब बात आती है कि ऐसा किया क्यों गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं 12 और 80G के रजिस्ट्रेशन करा तो लेती हैं लेकिन फिर एक्टिविटीज उनकी नहीं होती हैं, वो जेन्युइन नहीं होती हैं, कोई उनके कार्य करती नहीं है। अगर करती हैं तो कोई फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं होता, पैसे के घालमेल होते हैं, पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा होता है। पैसा लिया तो डोनेशन के लिए अच्छी एक्टिविटीज करने के लिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज करने के लिए लिया जा रहा होता है, लेकिन एक्टिविटीज ना करने की जगह वो पैसा कहीं इधर उधर घुमाया जाता है और इलीगल एक्टिविटीज या अदर एक्टिविटीज में वो यूज किया जाता है, जो कि जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आपने लिया था उसकी जगह अगर आप अदर एक्टिविटीज में यूज कर रहे हो, चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल है, वो टोटली सेक्शन 12AA के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। तो ऐसा बहुत सारी संस्थाएं ऐसा करती हैं जो सेक्शन 12AA के जो रूल्स के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उनको फॉलो नहीं करती। अब जो चैरिटेबल एक्टिविटीज आपको करनी थी, जिनके लिए आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, वो एक्टिविटीज नहीं करते हैं आप। उन संस्थाओं पर निगाह रखने के लिए, उन संस्थाओं पर
अपनी एक पकड़ बनाने के लिए कि ऐसी सभी संस्थाओं को उनसे ये 12AA हटाया जाए, उनकी एक प्रॉपर चेकिंग की जाए। इसके लिए सेक्शन 12AA में बदलाव किया गया है, जिसमें अब आपको हर 5 साल में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। रिन्यू कराने के लिए जब आप जाएंगे तो आप प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जामिनेशंस के पास जाएंगे। वहां आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, आपकी पूरी चेकिंग होगी, डिटेल स्क्रूटनी होगी, आपकी एक्टिविटीज की जेन्युइननेस देखी जाएगी, आपका फाइनेंस देखा जाएगा, आपकी बुक्स देखी जाएंगी। और जब आप सब जगह जेन्युइन लगेंगे, सब जगह आपकी एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी, आपकी एक्टिविटीज जेन्युइन होनी चाहिए और आपका फंड मिसयूज नहीं होने चाहिए, तब आपको प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ये रजिस्ट्रेशन रिन्यू करेंगे। इस प्रोसीजर से क्या होगा कि बहुत सारे ट्रस्ट जो जेन्युइन नहीं है, वो उनको हटाने के लिए सरकार ने एक सिस्टम लगाया है कि हम हर 5 साल में इन संस्थाओं को बुलाएं और इनकी चेकिंग की जाए। तो अब आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सावधानी से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने वाउचर्स, अपने पेपर्स मेंटेन करने होंगे। एक्टिविटीज हो सकता है आप कर रहे हों और आप कर रहे हैं, लेकिन आप उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, आप उनको शो नहीं कर पाते हैं। अगर कभी जरूरत पड़ जाती है तो आपको उनके लिए प्रूफ्स भी इकट्ठे करके रखने होंगे कि कल आपको 5 साल के बाद जब आपको वहां जाना पड़े तो आप वहां प्रूफ्स रख सकें कि आपने 5 साल के अंदर चैरिटेबल एक्टिविटीज की है। यही बदलाव सेक्शन 80C में भी किए गए। 80C में भी जब आप रजिस्ट्रेशन को अपने को रिन्यू कराएंगे तो आपको ये सभी पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस वहां भी दिखाने होंगे, तभी आपके 12 और 80C रिन्यूअल होंगे। तो अब आप थोड़ा सावधानी से रहिए, मेरी यही आपसे सलाह है, यही आपको सलाह है कि आप थोड़ा सावधानी से रहिए और अपनी पेपर्स को अब इकट्ठा करना शुरू कीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि 1 अक्टूबर जल्द आ रहा है और आप जल्द से जल्द इस काम को करवाएं और अपने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवाएं। आज से रिलेटेड हमारी वीडियो में यही था। थैंक यू वेरी मच। और हमारी वीडियो आगे हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।